नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका मेहरुन्निसा परवेज जी की लिखी हुई कहानी बड़े लोग। तो प्रस्तुत है कहानी बड़े लोग। अम्मा अम्मा, सूखी आपा गली के नुक्कड़ से ऐसी सरपट दौड़ी चली आई बेतहाशा, जैसे ईद का चांद देख लिया हो अचानक और ऐलान करने की उतावली हो। आपा भर से दरवाज़ा भड़बड़ाती हाँफती खड़ी थी। हाय अल्लाह, अम्मा गजब हो गया। क्या हुआ? अम्मा के बारूद सुखाते हाथ अनायास रुक गए। उन्होंने हैरान आंखों से आपा को देखा। अम्मा, 56 कमरे वालों की कोठी पर क्या आतिश सजाई जा रही है कि बस देखते ही बनता है। सुना है आज शहर के सारे बड़े बड़े लोग वहाँ आतिशबाजी देखने आएंगे। आपा ने एक सांस में ही सारी बात कह दी। क्या? अम्मा ने जैसे अचानक बिच्छू छू लिया हो, सहम कर पीछे हटकर दीवार का सहारा लेती हुई बोली, किसकी आतिशबाजी लगी है? बरकत चाचा की। आपा ने गले का थूक गटका और सहमी आंखों से अम्मा को देखा। अम्मा, आज बारात आ रही है ना, तो बारात के बाद आतिशबाजी होगी। दूल्हा दुल्हन भी बैठकर देखेंगे, आपा ने कहा। फिर अम्मा के दुख से काले पड़ते चेहरे को देखकर उन्हें रोना सा आने लगा। चुप होकर वो दुपट्टे को झाड़ने लगी। बरकती नासपीटा, अम्मा की नाक का बेसर गुस्से से हिलने लगा। खैराती की औलाद। भरी बरसात में माँ की उंगली पकड़कर आया था भीख मांगने। मैंने ही तरस खाकर दोनों को रख लिया था। माँ बुखार में तप रही थी। माँ तो मर गई, मैंने ही बरकती को अपनी औलाद की तरह पाला, अपना काम सिखाया। पर कौवे के घोंसले में कोयल का अंडा आखिर कब तक पलता? अपनी जात पर जाएगा ना। पंख निकलते ही अलग हो गया, और अब तो सारे शहर में बरकती ही बरकती हो गया है। अम्मा बरामदे के किनारे बैठ गईं और दुपट्टे से हवा करने लगीं। गुस्से और अपमान से उनका कलेजा छलनी हुआ जा रहा था। खुदा खाज के मारे को कभी नाखून ना दे, अपने को ही खुजाता है। सुना है पक्का मकान भी बनवा लिया है और उसका लड़का कॉलेज में भी पढ़ने जाता है। अलादीन आतिश वाले के पास पैसा नहीं, पर नाम तो है, खानदान तो है। हमारी 3 पीढ़ियां ग्वालियर में गुजर गईं। हम खैराती तो नहीं, भीख मांगकर मकान तो नहीं बनाया, हराम की रोटी नहीं खाई, ईमान की रोटी से बच्चों को पाल रहे हैं। तभी बाहर से अब्बा ने झांका। उनके हाथ में थैला था, शायद बाजार से लौट रहे थे। सामने ईद भी तो आ गई थी, बाजार का एक ना एक काम लगा रहता था। क्यों चिल्ला रही हो? गली के नुक्कड़ तक आवाज़ जा रही है। जाएगी नहीं? अम्मा ने हाथ का दुपट्टा सिर पर डाल लिया। अब तो शहर के कोने कोने तक जाएगी। अरे मैं कहती हूँ, उस बरकती खैराती की हिम्मत तो देखो। अब वो हमारे बाल बच्चों के मुंह के निवाले छीनने इस मोहल्ले तक आ गया। डायन भी डाका डालती है तो एक घर छोड़ देती है। कमबख्त ने अपने उस्ताद का मोहल्ला नहीं छोड़ा। जिस घर से हुनर सीखा उसी के बाल बच्चों की रोटी छीन रहा है। बरकती, अब्बा बात की तह तक जाते हुए सतर्क होके सहम से गए। बुझे मन से पूछा, क्या हुआ? होने को बचा क्या है? 56 कमरे वालों की कोठी की आतिशबाजी बरकत अली कर रहे हैं, अम्मा व्यंग से बोली। पैसा होते ही ऊंची जात में बैठ गया, बरकत से बरकत अली हो गया। इसीलिए तो कहते हैं सांप के बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। अब्बा के स्वर में टूटन थी। मैं ही तो हरामजादी हूँ जिसने भीख मांगते पुट्टे को पाला और आज अपने ही बच्चों की रोटी छिन गई। अब्बा ने बीड़ी सुलगा ली और सारे बच्चे एक एक कर बाहर खिसकने लगे। ऐसे दर्दनाक सीन के अंत में हमेशा यही होता है। बच्चे चुपचाप बाहर खिसक कर इधर उधर होकर अपने को रोने से बचा लेते हैं, वरना रोना पड़ता। गरीब परिवार जहाँ सुख में एक होता है, वहीं दुख में भी एक होता है। सब मिल बांट कर ही बोझ को ढोते हैं। खड़िया से लिपे पुते कच्चे उसारे पर जवान धूप का टुकड़ा ढीठ बना अब भी पसरा था, बिल्कुल सूखी आपा की तरह, जिनको अम्मा के कहे मुताबिक अब तक 3-4 बच्चों की माँ बन जाना था, पर वो आज भी मायके के आंगन में कुंवारे खूंटे से बंधी थीं। सूखी आपा जब 3 बरस की थीं तब उन्हें सूखा रोग हो गया था। सारे हकीमों की दवा करा चुके थे, पर उनका सूखे का रोग नहीं गया था। सूखी सूखी टांगों को घसीटती घर भर में चक्कर लगाती रहती थीं और धसी हुई आंखों से सबको घूरती रहती थीं। फिर किसी के कहने पर तलैया वाले हाफिज जी, जिनके बारे में मशहूर था कि वे जिन्नातों को पालते हैं और उन्हें चूहा बनाकर घर में रखते हैं, और कैसा भी भूत जिन्नात किसी पर आया हो, पास ले जाते ही ठीक कर देते हैं, के पास आपा को ले जाया गया। सूखी आपा का रोग भी उन्होंने ही दूर किया।
रोजाना बुलाकर पढ़कर फूंकते और पानी देते, गले में डालने के तावीज़ भी दिए। तब जाकर कहीं धीरे धीरे उनका रोग गया। पर उनके बदन का गोश्त जो एक बार दहलीज से पार हुआ तो फिर लौट कर नहीं आया। तब से ही वे दुबली पतली तिनके सी हैं। सूखा रोग तो चला गया पर उन्होंने अपना नाम दे गया। सारे लोग उन्हें सूखी सूखी कहने लगे और अब तो लगता भी नहीं था कि आपा का इस नाम के अलावा भी कोई दूसरा नाम होगा। वैसे सूखी आपा का नाम अम्मा ने मदरसे में जमीला लिखवाया था, पर वहाँ भी वो नाम सिर्फ हाफिज जी के रजिस्टर में ही लिखा था। सूखी आपा से छोटी दो और आपा थीं, उन दोनों की शादी हो चुकी थी। सूखी आपा को कोई मांगने ही नहीं आता था। पहले तो रोज़ सुबह शाम अम्मा बर्तन पटक पटक कर सूखी आपा को कोसती थीं, पर धीरे धीरे उन्होंने भी समझ लिया कोसने से कोई फ़ायदा नहीं, अल्लाह ने उनका जोड़ा उतारा ही नहीं। सूखी आपा जब घर सूना होता, अम्मा कभी पड़ोस चली जाती तो अक्सर दोपहर के समय उनके साथ खाट पर लेटी उससे पूछा करती। अम्मा कहती हैं, अल्लाह ने मेरा जोड़ा नहीं उतारा दुनिया में, क्या ऐसा हो सकता है? अल्लाह लूले लंगड़ों का भी तो जोड़ा उतारता है, मेरा कैसे भूल गया? आपा तुम्हारा दूल्हा लंगड़ा होगा तभी उसके आने में इतना समय लग रहा है, वो कहती तो आपा के चेहरे पर हंसी खिल पड़ती। जब किसी गलती पर अम्मा सूखी आपा को पीटती तो उसे हैरानी होती, कभी शक भी होता कहीं सूखी आपा अम्मा की सौतेली बेटी तो नहीं है। सूखी आपा अपने अंधेरे कोने में उसे समेट कर सुबकती, देख, जो अम्मा 9 महीने पेट के घर में रख सकती है वो बड़ी होने पर अपने ईंटों के घर में नहीं रख सकती। अम्मा हर समय मुझ पर गुस्सा उतारती रहती हैं। सारे दिन सूखी आपा घर और बाहर में अम्मा के साथ बारूद का काम करती। अजमेरी भाई साइकिल की दुकान पर काम सीखने जाता है। पहले अम्मा को लड़की ही लड़की होती थी तो दादी ने अजमेर वाले ख्वाजा जी की मन्नत मांगनी थी। इसी मन्नत का नतीजा हुआ कि साल भर में अम्मा की गोद में लड़का आ गया, इसीलिए भाई का नाम अजमेरी रखा। हर साल के मुहर्रम में चांदी की हंसली उतार कर नई हंसली पहना देते हैं। अल्लाह रखे, अभी तक 10 हंसली उतरी हैं। 11वीं हंसली उतरेगी तो अम्मा सब हंसलियों की चांदी बेचकर उन पैसों से नियाज दिलाएंगी और गरीबों को खाना खिलाएंगी। सारे भाई बहन पहले तलैया वाली मस्जिद के जनाब जी से अरबी पढ़ने जाते थे, जो पढ़ाते कम थे मारते ज़्यादा थे। मार भी उनकी ऐसी कि सारे बच्चे उन्हें देखकर कांपते रहते थे। कान की लौ के पीछे बारीक सा कंकड़ रखकर मसलते थे, जिससे दिन में तारे नजर आने लगते थे। मजाल है कोई सबक याद करके नहीं आए। सारे शैतान बच्चों, खाला के लड़के खैराती, उसके भाई अजमेरी, सुम्मा बूढ़ी के नाती बरकती, सबकी टेढ़ी अकल को उन्होंने सीधा कर दिया था। मदरसा जाते हुए खैराती धीरे धीरे बोलता था, अल्लाह मियाँ सबको मौत देते हैं, जनाब जी को क्यों नहीं बुलाते? कम से कम मदरसा तो बंद हो जाता। बच्चों की बद्दुआ काम आई और एक दिन तलैया वाली मस्जिद के जनाब जी अल्लाह को प्यारे हो गए। मदरसा बंद हो गया। सारे बच्चे कंचे खेलते या पतंग उड़ाते, लेकिन कब्रिस्तान की तरफ भूले से भी नहीं जाते थे, क्योंकि सूखी आपा ने सबको बता रखा था कि तलैया वाले जनाब जी ने अब कब्रिस्तान में मदरसा खोल लिया है। सारे मरे हुए बच्चों को जमा करके वहीं पढ़ाते हैं। कब्रिस्तान के पास से गुजरो तो जनाब जी के चिल्लाने की आवाज़ और मरे हुए बच्चों के पढ़ने की आवाज़ें आती हैं। मुर्दों को जमा कर 5 वक्त की नमाज पढ़ाते हैं। जब से सूखी आपा ने बच्चों के कान में ये बात डाली थी, तब से सब कब्रिस्तान की ओर जाने से डरते हैं। क्या पता जनाब जी पकड़ कर बैठा लें। आंगन में बोरे पर बारूद सूख रही थी। आंगन के आखिरी छोर पर जहाँ कच्ची दीवार की टूटी सी मेड़ है, वहाँ से मोरी का पानी 56 कमरे वालों की कोठी के सामने से जाता था। वहीं पर एक कम उम्र का मुनगे का पेड़ लगा था, जिसे बड़ी ही उम्मीदों से अम्मा ने लगाया था और पानी दे दे कर सींचा था कि बड़ा होगा तो फलियां लगेंगी, फूल लगेंगे और घर भर के लोगों की तरकारी बन जाया करेगी। बाजार में तो 8 आने की मुनगे की 5 काड़ी आती हैं, जिसमें ढेर सारा बैगन डालो, आलू डालो, तब कहीं जाकर बाल बच्चेदार आदमी के घर की सब्जी बनती है। पर अब लगता है मुनके के पेड़ की तरह अम्मा की गृहस्थी की भी जड़ कटेगी, क्योंकि सुना है 56 कमरे वाली कोठी के सेठ ने धमकी दी है कि गंदी मोरी का पानी बंद करो, नहीं तो घर उठा के फेंक दिया जाएगा। 56 कमरे वाली कोठी के सेठ की धमकी जब भी मुनीम जी का ड्राइवर आकर सुनाता तो अब्बा बात को इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते थे। भला 56 कमरे वाली कोठी का सेठ उनका पुश्तैनी मकान कैसे उखाड़ कर फेंकेगा? इस घर में उनकी 3 पुश्तें रह चुकी हैं। ग्वालियर राजघराने के अस्तबल में बंधे घोड़ों की नाल ठोंकता था उनका परदादा। क्या इतनी बड़ी ग्वालियर रियासत में कोई नाल ठोंकने वाला नहीं था? पर किसी की नाल उन अरबी घोड़ों को रास नहीं आती थी।
घोड़ी के पैर उल्टे सीधे पड़ते थे। परदादा रहन अली की लगाई नाल के बाद पलटन के घोड़े हवा से बातें करते थे, और जब परेड मैदान में महाराजा साहब की 9 लाख सेना की परेड होती थी तो देखते ही बनता था। और जब दशहरे के समय 12 घोड़ों की बग्घी में बैठकर महाराजा साहब अपनी पलटन की सलामी लेने निकलते थे तो रहन अली को लगता था कि महाराजा साहब की गर्दन जो इतनी तनी है घोड़ों की नाल के ही कारण है। दादा रहन अली जब 3 बरस के थे तो नौकरों के बाजार से उन्हें खरीदा गया था। यतीम रहन अली को उनकी फूफी जान नौकरों के बाजार में बेच आई थी। सेठ ने रोते बिलखते बच्चे को खरीद तो लिया था, पर उसकी समझ में नहीं आया कि इस 3 साल के नन्हे लौंडे से क्या काम लें। आखिर में उन्होंने अपने नौकर चमरू को दान कर दिया। चमरू ने उस लावारिस औलाद को महाराजा के अस्तबल के मालिक कुबड़े मियाँ को 2 देहले में रेहन रख दिया। कुबड़े मियाँ, जिनकी पीठ हमेशा घुटनों पर झुकी रहती थी, पीठ पर बड़ा सा कुबड़ा निकला रहता था, जिनसे अपना कोई काम नहीं होता था, शुरू में तो उससे हुक्का भराने का काम लेते रहे, पर बाद में उन्होंने उससे अस्तबल का सारा काम कराना शुरू करा दिया। जरा भी वो किसी काम में देर करता कि कुबड़े अपने जरीदार साफे को सीधा करके चिल्लाते, अरे रेहन में आए लौंडे, मुफ्त की लगने लगी है क्या रे, जो घोड़े की लीद सूंघने लगा। धीरे धीरे वो रेहन से रेहनू हुआ। फिर सयाना होने को आया तो उसने अपने नाम को सुधारा और उल्टी टोपी की तरह नाम को भी सीधा किया, रहन अली। कुबड़े मियाँ अल्लाह को प्यारे हुए तो रहन अली के लिए विरासत में अपने घर के कबाड़ी सामान के साथ एक अदद नन्ही पोती छोड़ गए थे, जो सिर्फ 5 बरस की थी और माँ बाप को खो चुकी थी। रहन अली के लिए वो दूध गर्म कर देती, घर का छोटा मोटा काम कर देती। बाद में उसी की कोख से रहन अली ने अपना मिट गया इतिहास फिर से बनाया। बाद में महाराज ने उनके काम से खुश होकर ज़मीन और मकान दे दिया। वही अब इस सारे मोहल्ले में पुराना ऐतिहासिक घर बन गया था, जिसकी पत्थर की गिरती दीवारें, उन पर नक्काशी और जाली का काम उसके पुराने होने की गवाही खुद दे देता था। 56 कमरे वाली कोठी तो अभी जब अजमेरी पैदा हुआ था तब की है। सुना था कोई दिल्ली वाले सेठ ने सामने का मैदान, जिसमें सारा मोहल्ला सुबह और रात को दिशा मैदान जाता था, खरीद लिया था। देखते ही देखते नींव खुदनी शुरू हो गई थी और दीवारें उठने लगीं। सारे मोहल्ले वालों ने जब कमरे गिने तो दांतों तले उंगली दबा ली। कुल 56 कमरे थे, जिसमें 4 भरी गृहस्थी एक साथ पर अलग अलग हिस्से में रहती थी। बस उसी दिन से लोगों को सेठ का नाम तो याद नहीं रहा, 56 कमरे वाली कोठी याद रह गई। मोहल्ले के सारे लोगों ने इससे पहले इतना बड़ा आश्चर्य नहीं देखा था। 3 मंजिल की वो कोठी चारों तरफ सुंदर बगीचे से घेर दी गई। बीच में फव्वारा लग गया था। लोहे के बड़े से गेट पर बड़ा ताला लटका दिया गया। बंदूकधारी गोरखा पहरे पर तैनात हो गया। उसी दिन से सेठ को मोहल्ले की गरीबी खटक गई। इतनी शानदार कोठी के बगल में इतनी मनहूस आबादी, ये सेठ को सहन नहीं था। यह मोहल्ला शुरू से गरीबों का बसेरा था। यहाँ ज़्यादातर तांगे वाले, बढ़ई, घास वाले तथा कुछ घर दर्जियों के थे, जो ज़्यादातर पुलिस लाइन में वर्दियाँ सिलने का काम करते थे। कोठी के बनने से सारे मोहल्ले की इज्जत बढ़ी थी, पर कोठी की इज्जत घट गई थी। बस उसी दिन से सेठ ने आसपास के घर खरीदने शुरू कर दिए थे। किसी को कोठी पर रख लिया, किसी को पैसे देकर मोहल्ले से बाहर कर दिया। इस तरह वो मोहल्ला जहाँ पुश्तों से लोग रह रहे थे, अब मिटने और सिमटने लगा था। जिस जगह पर कोठी बनी थी वहाँ पहले वो खाली पड़ी थी। वैसे तो कई बार वो जगह बिकी, पर किसी ने उस मैदान पर कुछ बनाने की हिम्मत नहीं की। अम्मा बताती हैं, वहाँ बरसों पहले किसी पलटन के साहब का बगीचा था, उसकी हवेली भी थी। वो बहुत लालची आदमी था। सारे बंगले में बस उसका एक बूढ़ा नौकर था। ना तो वो कहीं जाता, ना ही कोई उसके यहाँ आता था। वो अकेले ही रहता था। उसकी मेम विलायत चली गई, फिर लौटी नहीं। उसके एक पैर था। जब मरा तो उसके नौकर ने उसकी इच्छा के मुताबिक उसे वहीं दफना दिया। कुछ दिन तो नौकर बंगले में रहा, पर एक रात वो भाग गया, क्योंकि साहब रात को उसे परेशान करता था। तब से बंगला सूना पड़ा रहा और धीरे धीरे उजड़ गया। आसपास के लोग दरवाजे खिड़कियां चोरी कर ले गए। फिर वो जगह लोगों ने खरीदी, पर जो भी खरीदता पलटन वाला उसे परेशान करता और उसके घर मौत हो जाती। तंग आकर सब उसे बेच देते। धीरे धीरे वो बंगला खंडहर और मैदान में बदल गया। जब दिल्ली वाले सेठ ने कोठी की नींव रखी तो लोग सन्न थे। सब सोच रहे थे सेठ के घर कुछ घटेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब सबने ये कहना शुरू कर दिया कि सेठ ने पलटन वाले को कोई बड़ी पूजा चढ़ाई है।
शाम को जब 56 कमरे वाली कोठी के अंदर से घंटी टुनटुनाने की, फिर अगरबत्ती जलने की पवित्र महक, ऊंचे स्वर में गाए श्लोकों की मधुर स्वर लहरी उठी, तो मोहल्ले वालों को स्वर्ग का नाम अच्छा लगा। अब तक उन्होंने घास की बदबू, घोड़े की लीद, बारूद की गंध और गालियों का श्लोक ही सुना था। पिछले कुछ बरसों से ये चलन हो गया था कि मोहल्ले का लीडर होना जरूरी है। लीडर के बिना मोहल्ला लावारिस रहता है। फिर आड़े वक्त कौन उनकी सुनता। लीडर होने से मोहल्ले की इज्जत बढ़ गई थी। जुम्मन खां इस मोहल्ले का लीडर बन गया था। जुम्मन खां, अध्यक्ष तांगा यूनियन, ने भी पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया और कहा, बेवकूफ़ों, कमबख्तों, अरे क्या तुम भुखमरों नसीब में केवल 2 समय की रोटी कमाना ही लिखा है? मरने के बाद क्या होगा तुम्हारा? क्या मरने के बाद कोई जमानतदार नहीं चाहिए? सबने मरने के बाद मिलने वाले नरक की याद कर सिसकी भरी और बस उसी दिन से जुम्मन खान ने एक बड़ा सा पत्थर मोटे पीपल के नीचे लाकर रख दिया। केवल राम ने उस पत्थर को सिंदूर से रंग दिया और कालू खां ने नारा लगाया, बोलो हनुमान महाराज की जय। कालू खां के साथ उस दिन सारे मोहल्ले ने नारा लगाया। उसी दिन सारे मोहल्ले के लोगों ने चैन की सांस ली, जैसे उन्होंने स्वर्ग में अपनी सीट बुक करा ली हो। दूसरे दिन सुबह सुबह बड़ी सड़क वाले मस्जिद के मौलाना आए और जुम्मन की खाल खींची। अरे अहमक, इबलीस की औलाद, मुसलमान होकर हनुमान की पूजा करता है, हनुमान का मंदिर तैयार कर रहा है, दोजख में जाएगा। जुम्मन मियाँ मन ही मन डरे, फिर दिल को कड़ा कर बोले, मौलाना साहब, गरीब आदमी का क्या ईमान, दोजख और जन्नत अमीरों के लिए हैं। गरीबों को सबको एक ही जगह जाना है। फिर कौन मोहल्ले वालों को पूजा पाठ करना है? पूजा पाठ करने बैठेंगे तो सवेरे से मजदूरी पर कौन जाएगा? वो तो 56 कमरे वाली कोठी के मालिक को नीचा दिखा रहे हैं, जिसके घर असली कोसे की जरीदार धोती पहनकर रोज पंडित पूजा करने आता है। जात तो मौलाना साहब अमीर आदमी की होती है। बड़े लोग वंश देखते हैं, जन्मपत्री देखते हैं, तब नए बच्चे का नाम रखा जाता है। पर यहाँ गरीब के घर तो जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उसी दिन नाम रख लेते हैं। इतवारी, सोमवारी, बुधवारी, जुमेराती और खैराती। यहाँ तो बस एक ही वंश चलता है और वो है गरीबी का वंश। मौलाना साहब छोटा सा मुँह लेकर चले गए। मोहल्ले में किसी को पूजा करनी नहीं आती थी। जुम्मन, खैराती, केवल राम तथा बंसू के लड़कों ने सारे शहर के मंदिरों का निरीक्षण किया, ध्यान से पूजा करने का तरीका सीखा और उसकी नकल कर सबको बताया। पीपल के पेड़ पर लाल कच्चा सूत फेरी लगाकर बांध दिया गया और बाकायदा हनुमान मंदिर में अगरबत्ती, नारियल फूटने लगे। एक बुढ़िया कटोरी बाई ने बाकायदा वहाँ सिन्नी के लिए चना और गुड़ बेचना शुरू कर दिया। पर भूकंप तो उस दिन आया जब 56 कमरे वाली कोठी में बेटी की शादी की धूमधाम मची। आतिशबाजी थी और सारा शहर दांतों तले उंगली दबा रहा था। सबसे ज़्यादा मातम उस दिन उनके घर मनाया गया, जैसे मुहर्रम की 9वीं तारीख हो और कत्ल की रात पर शोक किया जा रहा हो। अम्मा अब्बा के सामने धरती पर धम्म से बैठती हुई बोली, अरे तुमसे कई बार कहा बड़े आदमी से दुश्मनी मोल मत लो, पर तुम कौन सुनते हो? कौन तुम्हें बाल बच्चे पालने हैं? सारे मोहल्ले वाले उस नासपीटे जुम्मन के कहने पर हैं। अरे वो तो तांगे वाला है, कहीं भी तांगा चलाएगा तो उसे मजदूरी मिल जाएगी, पर तुम्हें कहाँ से मिलेगी? बड़े आदमी से वैर करके खूब कर लोगे आतिशबाजी का काम। आतिशबाजी बड़े लोगों का शौक है। गरीब फकी डंडे क्या आतिशबाजी चलाएंगे? क्या जुम्मन की बेटी की शादी में आतिशबाजी चलाओगे? हाँ, तुम्हारी बात सही है। अब्बा ने कराह कर करवट बदली। सारा काम बरकती ले गया। जानती हूँ खूब रुपया कमाया होगा। अब वो और उसके बच्चे साल भर बैठकर खाएंगे। अम्मा ने ठंडी सांस भरकर कहा, कौन आतिशबाजी का ऐसा तगड़ा काम रोज़ रोज़ आता है? कौन रईसों की बेटियां रोज़ रोज़ ब्याही जाती हैं? अमीर घरानों में तो आधी आधी उम्र में लड़कियों का ब्याह होता है। अम्मा की ठंडी सांस से अब्बा ने घबराकर आंखें मूंद लीं और ज़ोर से बीड़ी का कश खींचा। जवाब कुछ नहीं दिया, जैसे बीड़ी के कश ने उनकी दुखती पसलियों को सेक दिया हो। क्या ऐसी आतिशबाजी हम नहीं बना सकते थे? ऑर्डर मिलता तो हमारा सारा घर जुट जाता काम में। अम्मा ने पैर के नाखून का मैल निकालते हुए कहा, पिछली दिवाली में तो सारी दुकानों में आग लग गई थी। साल भर की कमाई देखते ही देखते नाश हो गई। एक भी पटाखा सलामत नहीं बचा था। अम्मा ने गले के मैल की बत्ती बनाकर फेंकी। सच जानो अजमेरी के अब्बा, रिजक का दर्द मुझे है। बासी कुसी रोटी भी बचा बचा कर बच्चों को खिला देती हूँ, वरना सब भूखे मरते। जो होना था वो तो हो चुका। अब पिछली बातों को लेकर रोने से क्या फ़ायदा? आगे की सोचो। अब्बा ने बीड़ी सुलगाते हुए कहा। अब आए तुम पटरी पर? अम्मा ने तुनक कर कहा, देखो अजमेरी के अब्बा,
हम गरीबों का तो अल्लाह मालिक है, हम गरीबों का कोई वसीला नहीं। न ऊपर ज़बर है न नीचे जेर है। मेरी सुनो तो तुम सेठ से मिल लो और खुशामद करके आगे का काम ले लो। सुना है 4 भाइयों का ख़ानदान है, चारों के मिलाकर 20-22 बच्चे तो होंगे ही। ऐसे बड़े ख़ानदानों में तो हर साल शादी ब्याह का काम मिलता ही रहता है। शाम दोनों दहलीज पर खड़ी थी। आज जुमेरात था, पीर फ़कीरों का दिन। अम्मा जलती अगरबत्तियों को दरवाजे की चौखट पर खोस रही थी। काली बकरी का बच्चा खूंटे से बंधा मिनमिना रहा था माँ के पास जाने के लिए। जाने सूखी आबा कब काम से फुर्सत पाएंगी और बकरी दुहेंगी। काली बकरी जिसकी 3 पीढ़ियां इस घर को दूध पिला चुकी थी, पहली बार ब्याही थी। पहली बेत पर उसके थनों में इतना दूध भर गया था कि थनों के भार से उसे चला नहीं जाता था। किसी की नज़र न लगे ये सोचकर अम्मा ने कपड़े की थैली सिलकर थनों को पहना दी थी। सूखी आपा चूल्हे के पास बैठी देगची में आलू और बड़ियां पका रही थीं। सारे घर में बड़ियों की सौंधी महक तैर रही थी। तभी अचानक अब्बा आ गए। सारा घर जैसे उन्हीं का रास्ता देख रहा था। अम्मा ने धुआं करती लालटेन को ताक पर रख दिया और अब्बा के चेहरे को उत्सुक आंखों से एकटक देखने लगीं। लालटेन का सीधा उजाला अब्बा के चेहरे पर पड़ रहा था और वो बारूद की तरह काले स्याह दिख रहे थे। क्या हुआ, सेठ के घर गए थे? अब्बा को चुप देखकर अम्मा से रहा नहीं गया। हाँ गया था। अब्बा ने जेब से बीड़ी निकाली और चूल्हे के पास बैठ गए। जलती लकड़ी उठाकर बीड़ी सुलगाने लगे। सारा घर सांस रोके उनकी बात सुनने को आतुर था, पर वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। तुम कुछ बोलोगे भी कि नहीं? अपनी पुरानी आदत लिए धीरे धीरे जाने कब बोलोगे? सेठ ने कहा कि उनकी कोठी के बगल में ये टूटा जर्जर सा घर अच्छा नहीं लगता। उनकी बहुएं जब छत पर ऊपर चढ़कर शहर देखती हैं तो सबसे पहले यही घर दिखता है। उनकी आलीशान कोठी के बगल में ये मकान मखमल में टाट के पैबंद की तरह दिखता है। इसीलिए हम सेठ को ज़मीन बेचकर दूसरे मोहल्ले में चले जाएं। अब्बा बोले जा रहे थे जैसे कोई नेता हो जो लगातार बोल रहा हो, पर श्रोताओं को नींद आ गई हो। सारी बातें सिर के ऊपर से निकलती जा रही हों। अब्बा के बोलने की आवाज़ के बाद लालटेन की लौ जोर से चटपटाई। लालटेन के टूटे कांच से कोई कीड़ा भीतर चला गया था और लौ की चपेट में आ गया था। अभी आप सुन रहे थे मेहरुन्निसा परवेज जी की लिखी हुई कहानी बड़े लोग। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं प्रतीक्षा करूँगी। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।